बीच बड़ी खबर यह कि भारत ने एहतियात बरतने शुरू कर दिया और बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया। बांग्लादेश से सटी हुई सीमाओं पर भारतीय सेना को अलर्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि पड़ोसी देश में इतनी बड़ी राजनयिक अस्थिरता ही सिर्फ नहीं है, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो लोग सरकार के विद्रोह में खड़े हैं और सेना के हाल ये है कि सेना के हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री को देश से बाहर निकलना पड़ता है। अमिताभ सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अब सिचुएशन आप आगे क्या देख रहे हैं? अंतरिम सरकार की बात सेना प्रमुख की तरफ से की गई है, लेकिन क्या वाकई हालात शांत करने लायक फिलहाल है? देखिए, सेना का अब एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन वहां नहीं है। ज्यादातर ऑपोजिशन जो भी था, जो अवामी लीग के बाद बीएनपी का, वो सारा खत्म हो गया है और उनके मुख्य नेता या तो विदेश में है या जेल में, एक दो बाहर हैं जो उस समय रूल करेंगे। तो सेना का रोल बहुत क्रूशियल होगा। और आज सुबह से आपने देखा होगा जो मार्च हो रहा था बांग्लादेश की तरफ, ढाका की तरफ, उसमें कहीं भी पुलिस या कहीं भी आर्मी इंटरवीन नहीं कर रही, सब दूर से खड़े होकर देख रहे थे। एक तरह से सेना भी ये जानती थी कि ये एक तरह का कू होने जा रहा है, कू सरकार के अगेंस्ट जनता का, जो सफल रहा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो जितने शब्दों में इन्होंने कहा इंटरिम गवर्नमेंट, इन्होंने ये नहीं किया ये इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कौन करेगा, आर्मी करेगी या सिविलियंस करेंगे। इन्होंने ये नहीं बताया कि अभी स्थिति क्या है। तो स्थिति तो भयावह है, भारत के लिए एक चिंता का विषय है, इसलिए भी कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री थी, जो निवर्तमान प्रधानमंत्री थी, उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। हमने 15 साल एक आइडियल रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया था। अब इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स भी जुटने लगेंगे, जैसे चाइना या अमेरिका, जो इस समय। मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करूं सर, उसके पहले इस जो फोरग्राउंड चल रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है? मैं जनरल संजय सोई, मैं जानना चाहूंगा कि जमात इस्लामी संगठन है, ये वो संगठन जिसने की मुक्ति वाहिनी के विरोध में, मुखालफत में और पाकिस्तान के साथ काम किया था इस डिवाइड के दौरान में। अभी इनपुट्स ये भी आ रहे हैं कि आईएसआई के सपोर्ट से जमात इस्लामी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स विंग को हवा दे रहा है जो कि इस पूरे प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं। तो आनंद जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो यहाँ पर जो इस समय में जो प्रदर्शन था, इसमें काफी हद तक पाकिस्तान और इस्लामिक हार्डलाइनर्स का हाथ नजर आ रहा था। ये हिफाजत इस्लाम और जमात इस्लामी, ये सब पार्टीज हैं जो कि इसके पीछे थे और जिनको कि पाकिस्तान है, ये आईएसआई की पूरी सपोर्ट है। क्योंकि जिस प्रकार से मुजीबुर रहमान के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे थे, जिस प्रकार से अवामी लीग के खिलाफ है, जो कि सेकुलर पार्टी है, पाकिस्तान के खिलाफ थी। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चाइना भी अपना इंटरेस्ट बांग्लादेश में काफी बढ़ाता जा रहा था, काफी पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे थे, काफी पैसा खर्च कर रहे थे बांग्लादेश में। तो वो भी ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत का प्रभाव कम हो, क्योंकि हमारी सरकार और शेख हसीना की सरकार के अंदर बहुत ही अच्छे संबंध थे और एक से एक कई डील्स हुई हैं, आपस में संबंध बहुत बड़े हैं, व्यापार बहुत बड़ा है। और चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, और व्यापार के संबंध में काफी चीजों में डेवलपमेंट हो रही थी। तो ये सब शायद चाइना को और पाकिस्तान को भी पसंद नहीं आ रहा था। जी, मैं वापस लौटूं आपके पास। इसी बीच बड़ी अपडेट ये आ रही है कि बांग्लादेश के हालात को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत की तरफ से सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया है, अलर्ट तेज कर दिया गया है। बीएसएफ के डीजी इस वक्त कोलकाता पहुंचे हैं और बांग्लादेश से जुड़ी हुई जो भारत की सीमाएं हैं उसका मुआयना भी करेंगे और वहां की करंट रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, ये बात भी अब एक ओपन प्लेटफॉर्म में रख करके पूरा रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत होगी। भारत बांग्लादेश सीमा की से जुड़ी हुई सुरक्षा का जो पूरा घेरा है, जो पूरी लाइन इस बात को लेकर के है। लेकिन अमिताभ जी, सवाल इस बीच में ये भी आते हैं कि क्या डिप्लोमेटिक लेवल पर या सिक्योरिटी लेवल पर भारत के लिए खतरा बढ़ रहा है? क्योंकि एक तरफ पहले से पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कंट्रोल सेना के हाथ में रहता है, क्या बांग्लादेश उसी तर्ज पर जा रहा है? बांग्लादेश में दोनों सेना और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, जिसको जमाते इस्लामी सपोर्ट करती है, वो दोनों भारत विरोधी हैं। अगर सेना को हम यूं कहें कि न्यूट्रल है कुछ उनके लोग, लेकिन ज्यादातर लोग भारत से प्रतिद्वंदिता रखते हैं। लेकिन वहां की जो राजनीति अब उभर कर आएगी, वहां जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है वो अब बहुत सक्रिय हो जाएगी, जिसका एंटी इंडिया रेटरिक या भारत के खिलाफ जो भी आवाज है वो बहुत तेज रहती है, आज नहीं बहुत पहले से।
और वहां पर जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जातीय पार्टी, जो मोहम्मद इरशाद की पार्टी थी, जो मिलिट्री डिक्टेटर थे बांग्लादेश में, वो भी एक बहुत पावरफुल पार्टी है। और हालांकि वो भारत के प्रति न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर सेना वहां पर लीड नहीं लेती है या वहां सत्ता में नहीं आती है जी, और बीएनपी नेचुरली उसको सारा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये जिस तरह से ये मूवमेंट हम देख रहे हैं, इसमें स्पष्टता बीएनपी और जमाते इस्लामी पार्टी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। नहीं तो अमिताभ सर, लेकिन फिर इस बीच में मैं बस एक पॉइंटर ऐड करना चाहूंगा कि बीएनपी की बात कर रहे हैं जिसको जमाते इस्लामी सपोर्ट कर रहा है। जमाते इस्लामी को पूरी तरीके से ऑपरेट करता है आईएसआई, यानी सेंट्रल कमांड पाकिस्तान के अंदर भी आईएसआई के हाथ में और बांग्लादेश के अंदर भी आईएसआई के हाथ में रहने की संभावनाएं हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के प्रति आईएसआई बहुत नर्म रुख अपनाता है और कई बार जमाते इस्लामी के बहुत सारे मूवमेंट्स, चाहे उनके जो एंटी रिलीजियस मूवमेंट होते हैं, एंटी हिंदू मूवमेंट अगर कहें, तो वो आईएसआई सपोर्टेड होते हैं। और कई जो हिंदू शरणार्थी बंगाल में आए हैं बांग्लादेश से भागकर, वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि जमाते इस्लामी ने जहां पर भी हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनके लिए रहना बहुत असुरक्षित कर दिया। और इसलिए अब खतरा ये भी बढ़ता है कि आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। आईएसआई के साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और वो इकोनॉमिक फैक्टर होगा कि चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर होगा जो भारत के लिए। मैं वापस लौटूं सर, इसी बीच अपडेट यह आ गया कि बीएसएफ की निगरानी में इस वक्त शेख हसीना है। बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी पहुंच चुके हैं कलकत्ता में और ट्रूप्स की संख्या उस बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। और शेख हसीना के लैंडिंग के बाद बीएसएफ की निगरानी में शेख हसीना है, यानी कि सिक्योरिटी जो कवच है वो बीएसएफ की तरफ से है। इस वक्त अगरतला में है शेख हसीना और बीएसएफ की निगरानी में शेख हसीना इस वक्त हैं, ताकि उनको सिक्योरिटी उनको मुहैया कराई जा रही है। और अब बहुत जल्द इनपुट ये भी है कि शेख हसीना दिल्ली आ सकती हैं, और अगर शेख हसीना का दिल्ली मूवमेंट होता है तो उसके बाद बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारतीय सरकार का डिप्लोमेटिक तौर पर और आर्टिलरी के तौर पर, आर्मी के तौर पर भारत का अगला मूवमेंट क्या रहने वाला है, क्योंकि इस वक्त मामला संवेदनशील है और खास तौर पर भारत बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर एरिया को लेकर के डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी वहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सिक्योरिटी दे रही है बीएसएफ। और अपडेट है कि बहुत जल्दी बीएसएफ के साथ इनका मूवमेंट अगरतला से दिल्ली के लिए हो सकता है। अमिताभ, जब आगे क्या प्रेडिक्ट आप कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर के, भारत का रोल क्या रहने वाला है? भारत इसके पहले भी कह चुका है, जो ये मूवमेंट एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट था बांग्लादेश में, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा कि ये बांग्लादेश का निजी मामला। भारत अभी भी वही मेंटेन करेगा, ये उनका निजी मामला है। हालांकि पिछले चुनाव जो हुए थे वहां इस साल जनवरी में, उसको अमेरिका और जी